सोचिए, क्या आपकी बेटी की इज्जत सिर्फ कुछ लाख रुपए और एक गाड़ी ही रह गई है? क्या अब शादी दो दिलों का मिलन नहीं रहा? क्या यह सिर्फ पैसों और सामान का सौदा बन चुका है? अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आज की यह वीडियो आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी और आपकी सोच को बदल देगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों और बहनों। आज मैं आप लोगों के सामने समाज में फैली एक ऐसी बुराई के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। यह एक परंपरा नहीं, यह हमारी बहन बेटियों की आत्मसम्मान और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई परंपरा है और उस परंपरा का नाम है दहेज प्रथा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दहेज प्रथा क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई। दहेज का मूल मतलब था सहल सामग्री, यानी कि पुराने ज़माने में जब माँ बाप अपने बेटियों की शादी करते थे तो उसे कुछ सामान दिया करते थे कि जैसे कि चादर, बिस्तर, कपड़े, बर्तन, ताकि उसका जो नया घर बस रहा है वो आसानी से चल सके। लेकिन धीरे धीरे यह एक लालच और व्यापार बन गया। आज दहेज एक परंपरा नहीं है बल्कि यह समाज का एक आर्थिक और नैतिक बोझ बन चुका है। आज लोग सिर्फ कपड़े, चादर, बिस्तर, बर्तन नहीं लेते। आज लोग नकदी पैसा मांगते हैं, हमें 4 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, गाड़ियां मांगते हैं, घर मांगते हैं कि हमें घर चाहिए, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि ज़मीन तक लिखवा लेते हैं। और इसका असली असर किस पर पड़ता है? गरीबों पर, उन माता पिता पर कि जिनकी कमाई बहुत कम है, वो कर्ज में डूब जाते हैं। उनकी ज़मीनें, जो घर की ज़मीन हो या खेत की ज़मीन हो, उनको गिरवी रखना पड़ता है। जो कुछ थोड़े बहुत सोना चांदी होते हैं उनके पास, उनको भी गिरवी रखना पड़ता है। यहाँ तक कि तो कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी भर के लिए कर्ज में डूब जाते हैं। यही चीज़ें बाद में जा कर के धीरे धीरे क्या हो गई, दहेज प्रथा में बदल गई। इन सभी बातों से उन सब की माइंड में एक चीज़ आती है, बेटियों के लिए नापसंदगी, यानी कि वो बेटियों को नापसंद करने लगते हैं। वो चाहते हैं कि हमें बेटी ना हो, और यहीं से एक सोच जन्म लेती है, गर्भपात। एक गरीब आदमी था, उसके यहाँ एक दिन बेटी पैदा होती है, वो खुश होता है। फिर कुछ सालों के बाद उसके यहाँ फिर एक बेटी पैदा होती है, इस बार वो थोड़ा कम खुश होता है। उसके कुछ सालों बाद उसके यहाँ फिर एक और बेटी पैदा होती है। अब वो धीरे धीरे टेंशन में रहने लगता है, उसकी आमदनी कम है। फिर समाज का ऐसा रवैया कि बिना दहेज के तो वो बेटी लेते नहीं है। वो चिंता में रहने लगा कि घर कैसे चलेगा, बेटी की शादी कैसे होगी, काश कि हमारे पास बेटा हो जाए एक दो। तो इसी सिलसिले में फिर कुछ साल बाद उसके यहाँ एक और बेटी पैदा होती है। अब वो और ज़्यादा टेंशन में रहने लगा कि लगता है कि हमारे नसीब में बेटा है ही नहीं। मगर फिर कुछ सालों बाद उसकी बीवी प्रेग्नेंट होती है, और वो इस बार क्या करता है, अल्ट्रासाउंड में जांच करवाता है लड़की है या लड़का। और जब उसे मालूम चलता है कि ये लड़की है तो वो गर्भपात करा देता है, यानी कि अंदर ही मरवा देता है बच्चे को। अब आप बताइए, ये जो सोच इसके दिमाग में आई, इसका जिम्मेदार कौन है? समाज, जिसने उसके दिमाग में ये सोच पैदा कर दिया। सोचिए, ये दहेज का लालच कितना बुरा है कि जिसके वजह से न जाने कितनी जिंदगी बेटियों की तो इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। क्या यह जुल्म नहीं है उन पर? मैं जानता हूँ कि उस आदमी ने गलती किया, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि यह कानूनन अपराध है, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है मेरे भाई? इसका जिम्मेदार कौन? ये समाज जो बिना दहेज के शादी नहीं करता। अब मैं सीधे सीधे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल है लड़के वालों से, क्या आपके लड़के में इतनी काबिलियत नहीं कि वो अपने दम पर पैसा कमा सके और अपने मेहनत से कमाई हुई पैसों से गाड़ी खरीद सके, बंगला खरीद सके, जमीन खरीद सके? अगर नहीं है तो तुम्हें किसी का घर बर्बाद करने का भी हक नहीं है। लड़की वालों से मेरा सवाल है, क्या आपकी बेटी इतनी होशियार नहीं है, पढ़ी लिखी, अक्लमंद नहीं है कि वो अपने नए घर को जन्नत बना सके, अपने पति के जीवन को सुख बना सके? अगर है तो अपनी बेटी का सौदा क्यों कर रहे हो भाई? और मेरा सवाल समाज से भी है कि जब शादी दो दिलों का मिलन है तो पैसों का सौदा क्यों भाई? सोचिए, अपने माइंड में सोचिए ये सवाल, और आपका माइंड ही आपको जवाब देगा। यहाँ से जो जवाब मिलेगा ना, वही हकीकत है। और याद रहे, हिंदुस्तान में दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। हत्या और दहेज से संबंधित अत्याचार के खिलाफ कड़े कानून भी है, मगर अकेला कानून काफ़ी नहीं है। हम सबको अपनी सोच भी बदलनी होगी। अब बात आता है कि हमें क्या करना चाहिए।
नंबर 1, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शादी को आसान बनाएं। कम खर्च करें, छोटे मोटे फंक्शन रखें, ज़्यादा दिखावा ना करें। नंबर 2, सख्ती के साथ मना करना सीखें। लड़की वाले और लड़के वाले दोनों तय करें कि ना ही हम दहेज लेंगे और ना ही हम दहेज देंगे। नंबर 3, अगर कोई दहेज मांगता है तो आप NGOS पुलिस से संपर्क कर सकते हैं, जो फ़ौरन आपकी मदद करेगी। नंबर 4, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा दें, नॉलेज दें, संस्कार दें। कौन से संस्कार? जो शादी के बाद उन्हें काम आने हैं वो भी दें, और जो उनकी ज़िंदगी में इन फ्यूचर में आ सकते हैं, ताकि वो अपनी ज़िंदगी को वक्त आने पर अपने आप को संभाल सके। जैसे कि सास ससुर की खिदमत, क्योंकि जब शादी होती है, बेटी जब ससुराल जाती है तो चूंकि वहाँ के लिए वो नई होती है, वहाँ के सारे लोग उसके लिए अजनबी होते हैं। माँ बाप ने जो बचपन से पैदा किया है उन्हें, वो अगर उन्हें मार भी दे, पीट भी दे, गाली भी बक दे या कुछ भी कर दें तो वो उसको जवाब नहीं देगी। लेकिन वही चीज़ अगर सास ससुर कर दें तो वो फ़ौरन उसको जवाब दे देती है, और यहीं से शुरू हो जाता है मामला गलत। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों की भी सीख देनी है कि यहाँ की जितनी भी बातें थे अब सब खत्म। यहाँ तुम्हारा क्या परंपरा था, कैसा रहन सहन था, क्या करती थी, क्या खाना पीना, सब यहीं छोड़ दो। अब जो तुम जहाँ जा रही हो वही तुम्हारा असली घर है, वही तुम्हारा खाना पीना, रहना सहना, ओढ़ना पहनना सब कुछ वही है। तो वहीं के हिसाब से वहाँ के सारे नियम, सारे रीति को अपनाना होगा। ये चीज़ें उसके माइंड में सेट होनी चाहिए। यहाँ तक कि अपने माता पिता, उनकी भी बातों को पीछे रखना। अगर आपका शौहर कुछ कह रहा है या पति कुछ कह रहा है तो उसकी बात सबसे पहली मानी जाएगी। और अपनी बेटियों को स्किल्स भी सिखाएं, यानी कि हुनर, जैसे कि कपड़ा सिलना, स्वेटर, मोजा, टोपी सब सिखाया जाता है। तो ये लड़कियों का एक हुनर होता है। जैसे कि कुछ छोटे मोटे काम होता है कि वो अपने कपड़े सिल सके, या कपड़ा कुछ थोड़ा मोड़ा कपड़ा फट गया, अपने उसके शौहर का कपड़ा फट गया है या खुद का कपड़ा फट गया है तो उसको सिल सके। ये एक हुनर है। छोटा मोटा काम के लिए कौन बाहर लेकर के जाता है? ये सब काम तो घर में हो सकते हैं ना। अच्छे खाना बनाना, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। उसे कंप्यूटर चलाना सिखाएं। आजकल का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो उसे कुछ ऐसा कोर्स या उसे कुछ ऐसा पढ़ाई उसको दे दें कि वक्त आने पर, इन फ्यूचर में अगर कोई ऐसा वक्त आए तो वो खुद से पैसा कमा सके और अपना और अपने बच्चे का पेट भर सके। और एक ग्रुप होना चाहिए हर मोहल्ले में जो ज़रूरतमंदों की मदद करता हो, क्योंकि हर छोटे कदम से बड़ा बदलाव होता है और बिना दहेज की एक शादी एक पिता के कंधे को हल्का करता है। मैं खुद अपने घर का कुछ उदाहरण आपको देता हूँ। हमारी 3 बहनें और 2 भाई हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी तीनों बहनों का शादी हो गया और किसी एक ने भी दहेज की मांग नहीं की, ना ही 1 रुपया का, ना ही एक सामान का। जहाँ तक जो हो सका हम लोगों से खुशी खुशी दिया, नहीं दिया तो कोई मांग भी नहीं हुआ। और हम 2 भाइयों की भी शादी हो चुकी है। हम दोनों के मन में भी बचपन से एक ही बात थी कि जहाँ भी शादी होगी 1 रुपये नहीं लेंगे, शादी करेंगे तो अपने पैसे से करेंगे, चाहे सादगी से हो चाहे धूमधाम से हो, लेकिन अपने पैसे से करेंगे, किसी के दूसरे के पैसे से नहीं। और हम दोनों भाई की भी शादी हुई। ना हमने अपनी शादी में 1 रुपया मांगा, ना कुछ सामान, और ना ही हमारे भाई का। और ध्यान दीजिए कि दहेज ने न सिर्फ शादियों पर असर डाला है, बल्कि इसने बेटियों की पैदाइश पर भी असर डाला है। कई लोग ऐसे हैं जो बेटे की चाह में पहले ही टेस्टिंग कराते हैं, और अगर बेटी होती है तो उसे गर्भ में ही ख़त्म करवा देते हैं। यह एक हैवानियत है, यह एक गैर कानूनी अपराध है। हमें ऐसी मानसिकता वाले लोगों से लड़ना होगा, हमें ऐसी मानसिकता को रोकनी होगी। बेटियों का अस्तित्व बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अंकल और आंटियों, अगर आप सच में अपनी बेटी को इज्जत देते हैं, उसे सम्मान देना चाहते हैं, तो आज से यह कसम लीजिए कि ना ही दहेज देंगे और ना ही दहेज लेंगे। अगर आप पिता हैं तो अपने पैसे को अपनी बेटी के पढ़ाइयों पर खर्च करें, और अगर आप एक भाई हैं तो अपनी बहन को नौकरी दिलाने में या उसे अच्छा हुनर सिखाने में मदद करें, और आप अगर एक समाज सेवक हैं तो आप अपनी जनता की आवाज़ बनिए दहेज प्रथा के खिलाफ। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने परिवारों को, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और
अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।